पुकार पुकार कर कहता है, ओ मुझे नहलाने वालों, ओ मेरे पेट पर, मेरे जिस्म पर अपने हाथ को रगड़ने वालों, जरा आहिस्ते आहिस्ते मेरे जिस्म पर हाथ मलो, इसलिए कि मेरा जिस्म बहुत दर्द करता है। ऐ लोगों में बताओ, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके जिस्म में इतनी दर्द हो जाती है, इतनी दर्द हो जाती है जैसे आपके जिस्म में कोई फोड़ा हो और उसमें जख्म हो, उस पे हाथ लगाया जाए तो आप बताओ कितनी दर्द महसूस होगी। इसी तरह उस इंसान को होती है जो दुनिया से जाता है। किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी की बारगाह में नहीं बल्कि मलकुल मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए मलकुल मौत का फरिश्ता ये बता कि जब दुनिया से मेरे उम्मतियों के रूह को निकालता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है। अब देखो मेरे आका को अपने उम्मतियों से कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, अपने उम्मतियों से कितना इश्क है। ए मेरे भाई, जब मेरे नबी ने पूछा, ए मलकुल मौत का फरिश्ता ये बता कि जब दुनिया से मेरे उम्मतियों के रूह को निकालता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। मलकुल मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, ए मेरे आका, फिदा का वाक़ई मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। सरकार, एक बबूल का दरख्त हो और उस पे कांटे हो और उस पे एक गीला कपड़ा डाला जाए, उस गीले कपड़े के एक कोने को पकड़ करके खींचा जाए। या रसूल अल्लाह, जिस तरह उस कपड़े का धागा धागा अलग हो जाएगा, उसी तरह मरने वालों को, अल्लाह के नबी, उसी तरह रूह निकालते वक्त उस इंसान को तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपके आंखों में आंसू आ गए और कहा, ए मलकुल मौत का फरिश्ता देखो नबी को अपने उम्मतियों से कितना प्यार है, नबी को अपने उम्मतियों से कितनी मोहब्बत है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मलकुल मौत का फरिश्ता, जितनी तकलीफ देना है आज मुझे दे दे, लेकिन मेरे उम्मतियों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे आका की इस बात को सुनकर मलकुल मौत का फरिश्ता करता है, या रसूल अल्लाह, जो आपका सच्चा आशिक होगा, जो आपका सच्चा दीवाना होगा, जो आपका सच्चा मस्ताना होगा, जो आपके नाम पर, अपने कदमों पर अपने जान को कुर्बान करने वाला होगा, या रसूल अल्लाह, उसकी रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे माँ अपने बेटे के मुंह के अंदर पिस्तान को डाल देती है, बेटा सो जाता है और जैसे ही वो बेटा सोता है वो माँ अपने पिस्तान को निकाल लेती है, बेटे को जरा से भी तकलीफ नहीं होती है, न मालूम पड़ता है, और इस तरह से रूह निकाली जाएगी जैसे गूंथे हुए आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। ए मेरे भाई, नबी के दीवाने बनकर जिंदगी गुजारो, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेला कफन में लपेटा रहेगा, अकेला कफन में लपेटा रहेगा। ए मेरे भाई, जब दुनिया से इंसान चला गया, नहलाया धुलाया गया और कफन पहना दिया गया, अब उसको जब कब्रिस्तान के जानिब ले जाया जाता है तो वो मुर्दा पुकार पुकार कर कहता है, ओ मुझे ले जाने वालों, ओ मेरे घर के छुड़ाने वालों, मुझे मेरे घर से जुदा क्यों कर रहे हो? इसलिए मैंने बहुत रुपया इकट्ठा किया, अपने मकान को बनवाया, जमीन को खरीदा, मालो जायदाद को इकट्ठा किया, मंजिला बनवाया, खेत खरीदा, ये सब मेरा क्यों छुड़ा रहे हो? लेकिन हमें और आपको, हमारे और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम उसकी आवाज को सुन सके। ए मेरे भाई, जब कब्रिस्तान पर ले जाकर आप पहुंचते हैं और नमाज़े जनाजा पढ़ दिया जाता है, जब कब्र में उस मुर्दे को उतारा जाता है, वो मुर्दा फिर कहता है, जब लोग मिट्टी दे के चलने लगते हैं, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे अजीजों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे रिश्तेदारों, मुझे लाए थे सब लोग मिलकर, अब मुझे बताओ कि मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ मेरे दोस्तों 5 जाते हैं, 4 वापस आते हैं। आला हज़रत सरकार इसी का मंजर नशी करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, हो सोवेला लज़ार रहते हैं, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, हो सोवेला लज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ
किसी मोमिन मुसलमान की अगर मैयत हो जाए तो उसमें आप लोग शिरकत किया करो और कांधा भी लगाया करो। हमारे आका फरमाते हैं कि जो मोमिन मुसलमान को कंधा देता है और 40 कदम चलता है, अल्लाह उसके कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह उसके कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। और उसके बाद ये भी याद रखो कि ए मेरे भाई, मैयत में जनाजे में शिरकत किया करो, इसलिए कि मैयत अगर अच्छी है तो उसके सदक़े में जितने लोग उस नमाज़े जनाजा में शामिल हुए हैं सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और अगर मैयत अच्छी नहीं है और आप लोगों में से कोई अच्छा है तो उसके वजह से उस मैयत की मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए इन बातों को ध्यान रखो। अब वहीं आ जाओ जहां से मैं चला था। कब्रिस्तान पर, कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर मुर्दे को आपने दफन कर दिया। अब जैसे ही आप वहां से हटे, हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि 40 कदम जैसे ही वहां से लोग आते हैं वैसे ही उस कब्र में 2 फरिश्ते आ जाते हैं। एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, वो दोनों आते हैं और सवाल कर बैठते हैं। पहले तो मुर्दे को उठाते हैं, झिझोड़ कर जगाते हैं। अगर आका का दीवाना है तो बड़े अदब व एहतराम के साथ आते हैं, लेकिन अगर आका का चाहने वाला नहीं है तो शिद्दत के साथ उसके रूह को झिझोड़ते हैं और फौरन वो उठ के मुर्दा बैठता है, फिर फौरन सवाल कर देते हैं। वो सवाल क्या है? सवाल करते हैं मन रब्बुका। क्या सवाल होता है भैया? बोला करो ताकि याद हो जाए। क्या सवाल करते हैं? मन रब्बुका। क्या सवाल करते हैं? मन रब्बुका। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? सुभान अल्लाह। अगर कोई नबी का चाहने वाला है, नबी का सच्चा दीवाना है, नबी का सच्चा मस्ताना है, नबी का सच्चा आशिक है, फौरन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पहला सवाल हो। दूसरा सवाल फौरन होता है माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? किस धर्म का मानने वाला है? किस मजहब का मानने वाला है? फौरन अगर वो सच्चा मोमिन मुसलमान है, आका का दीवाना है, जवाब देता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल होता है क्या? बड़ा कठिन सवाल, बड़ा सख्त सवाल। सवाल ये होता है माँ कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। एक रवायत में तो ये है कि नबी सामने होते हैं, एक रवायत में तो ये है कि उसके आंखों से हिजाब यानी पर्दा हटा दिया जाता है, उसके सामने नबी का चेहरा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन जो है वो पुकार उठता है, अरे इनके बारे में यानी कि इस मर्द के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फौरन मुर्दा जवाब देता है नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, नबी का चाहने वाला, नबी का आशिक पुकार उठता है, यही तो मेरे प्यारे आका हैं, यही तो प्यारे नबी हैं, यही तो अल्लाह के हबीब हैं। अरे दुनिया में इन्हीं का मैं कलमा पढ़ने वाला था, इन्हीं को चाहने वाला और इन्हीं का मानने वाला था। मैं इनका सच्चा दीवाना, सच्चा उम्मती हूँ। जैसे इतना कहेगा अल्लाह के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ए परवरदिगारे आलम, तेरा बंदा सवाल में कामयाब हो गया है। अल्लाह गैब से इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, जल्दी से अगर मेरा बंदा इम्तिहान में कामयाब हो गया है तो जन्नती बिस्तर लगा दो, जन्नती खिड़कियों को खोल दो और जन्नत की हवाएं उसको मिलती रहे, इस तरीके से सुला दो जैसे नई नवेली दुल्हन सोया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया से जाने वाले का आलम और उसका मकाम होता है, लेकिन कौन जो दुनिया से नबी की मोहब्बत में जाता है, दुनिया से नबी के इश्क में जाता है, नबी का दीवाना बन के जाता है, नबी का मस्ताना बन के जाता है, नबी की मोहब्बत को दिल में बसा के जाता है, नबी की मोहब्बत के चिराग को दिल में जला के जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है, बस अब आइए हम चाहते हैं कि देखो मैंने इतनी देर आपको सिर्फ अच्छी बातें इसलिए बताई ताकि कब्र के हवाले से आपको कुछ मालूमात हो जाए। ए मेरे भाई, अगर बताया जाए तो रात खत्म हो सकती है, लेकिन कब्र का मंजर और कब्र के ताल्लुक से वाक़यात नहीं खत्म हो सकते हैं। लेकिन आइए, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, एक जज्बा है, एक जो है उमंग है कि वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से
जाने से पहले हमें और आपको चाहे जिंदगी में एक ही बार अपने नबी के रोज़े अक़दस की ज़ियारत करा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नहा के इसलिए मरकत में जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। और आगे शायर कहता है कि बज़्म सरवर में जब उनकी बात होती है, रिमझिम रहमत की बरसात होती है, कितनी प्यारी खबर की वो रात होती है। पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। जब तुझे गाफिल खजाने आके घेरा एक दिन, ता क़यामत कब्र में सोना पड़ेगा एक दिन। मौत याद माल रिश्तेदार लेंगे, जान ले लेगी क़ज़ा, घर तेरा गारत करेंगे। फिर लुटेरा एक दिन मौत याद आई तो दुल्हन ने ये दूल्हे से कहा, ये वही सरह बंधा था जिस पे सेहरा एक दिन। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबके लिए निजात का जरिया बनाए। जाने वाली दुनिया से जो मरहूम गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके कब्र में रहमत व नूर की बारिश फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी नसीब फरमाए, उनको भी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का साया नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को मौला सब्र जमील अता फरमाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। हर जानदार चीज को एक दिन ऐसा आएगा कि मौत जैसे सांस से मुलाकात करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए उस घड़ी को सामने रखा जाए, उस वक्त को, उस समय को कि जब मेरे प्यारे आका दोनों आलम के ताजदार इस खाके गीती पर तशरीफ लाए। तो ऐ मेरे दोस्तों, इलावा इब्लीस के शजर हो, हजर हो, जिन्नो बशर हो, हूरो मलक हो, सब अपने अपने ज़बान अपने अपने अंदाज से सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और उन पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे थे। अब सबकी ख्वाहिश ये है कि आखिर में चलते चलते हमारे इस जलसे के रूहे रवां कारी खुशहाल शायरी अहले सुन्नत हम बुलबुल बाग़े मदीना हज़रत कारी इरशाद रज़ा साहब क़िबला नूरी माइक पे तशरीफ लाएं और जो उनका दिल कहे, एक कलाम या दो कलाम या एक शेर, दो तीन शेर, जैसा भी उनके दिल की ख्वाहिश और बच्चों की ख्वाहिश है, अल्लाह इस ख्वाहिश को, इस अरमान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनसे कुछ शेर सुन लिया जाए। उसके बाद बगैर किसी ताख़ीर के सलातो सलाम पढ़ दिया जाएगा।